हेलो फ्रेंड, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ एजुकेशन टुडे चैनल। देखिए फ्रेंड, हमारा करंट अफेयर का लेक्चर है और आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है कि हाल ही में चर्चा में रहा जेंडर संवाद कार्यक्रम का संबंध किस मंत्रालय से है। तो फ्रेंड देखिए, जो जेंडर संवाद कार्यक्रम है उसका संबंध किस मंत्रालय से है, तो उसका संबंध ग्रामीण विकास मंत्रालय से है। जेंडर संवाद कार्यक्रम का संबंध। अगला प्रश्न देखिए, मार्च 2022 में भारत का इक्विटी बाजार पहली बार बाजार पंजीकरण में कौन सा स्थान पर रहा है। तो फ्रेंड देखिए, मार्च 2022 में भारत का इक्विटी बाजार पहली बार बाजार पंजीकरण में कौन सा स्थान पर रहा है। तो भारत का इक्विटी बाजार ये बाजार पंजीकरण में 5वें स्थान पर रहा है और पहले स्थान पर अमेरिका रहा है, दूसरे स्थान पर चाइना। अगला प्रश्न देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हाल ही में किस देश की पहली अग्रणी कोयला उत्पादक कंपनी है। तो हाल ही में जो भारत देश की पहली अग्रणी कोयला उत्पादक कंपनी वो कौन सी है। तो फ्रेंड देखिए, हाल ही में देश की पहली अग्रणी कोयला उत्पादक कंपनी वो है कोल इंडिया लिमिटेड। अगला प्रश्न देखिए, 14 मार्च 2022 को रजिस्ट्रार जनरल के सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2017-19 में मातृ मृत्यु दर कितना है। तो फ्रेंड देखिए, वर्ष 2022 में रजिस्ट्रार जनरल के सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2017-19 में मातृ मृत्यु दर कितनी है। तो वो है 103। इसके पहले कितनी थी, 113। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किस राज्य में देश के पहले डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम का उद्घाटन किया गया है। तो फिर देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि देश के पहले डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम का उद्घाटन किया गया, तो ये कर्नाटक में किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में ब्रह्मपुत्रा नदी पर यात्रा करने वाला अब तक का सबसे बड़ा या फिर लंबा जहाज बन गया है। तो कौन जहाज है जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर यात्रा करने वाला सबसे लंबा जहाज है। तो वह है MV रामप्रसाद बिस्मिल्ले। अगला प्रश्न देखिए, 44वें विश्व शतरंज ओलंपियाड 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो फिर देखिए, विश्व शतरंज ओलंपियाड 2022 की मेजबानी ये भारत करेगा। आगे देखिए फ्रेंड, हाल ही में ग्रेवियल बोरिक किस देश के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति बने हैं। तो फ्रेंड देखिए, जो ग्रेवियल बोरिक हैं वो चिली देश के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति बने हैं। चिली देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं ग्रेवियल बोरिक। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, प्रतिवर्ष विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड देखिए, प्रतिवर्ष विश्व गौरैया दिवस जो गौरैया एक पक्षी होती है जो कि इस समय विलुप्त हो जा रही है, अब आपको ज़्यादा नहीं देखने को मिलती है गौरैया पक्षी, पहले ये देखने को मिलती थी। तो जो गौरैया पक्षी है उसके लिए प्रतिवर्ष विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड देखिए, प्रतिवर्ष विश्व गौरैया दिवस ये 20 मार्च को मनाया जाता है और सन 2010 से ये स्टार्ट हुआ मनाना और दिल्ली में 2012 में इसे राजकीय पक्षी घोषित कर दिया गया। 2022 की थीम क्या है, आई लव स्पैरो। ये विश्व गौरैया दिवस 2022 की थीम है आई लव स्पैरो। आगे देखिए फ्रेंड, बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। तो जो बर्ड मैन है, पक्षी व्यक्ति किसे कहा जाता है। तो सलीम अली को कहा जाता है, क्योंकि इन्हें पक्षियों से बहुत ही प्रेम है, इसलिए इन्हें बर्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली को कहा जाता है। और पक्षियों का अध्ययन फ्रेंड देखिए, ये ऑर्निथोलॉजी कहलाता है, पक्षियों का अध्ययन। और अगला प्रश्न देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। आगे देखिए फ्रेंड, विश्व खुशहाली दिवस इस 20 मार्च को मनाया जाता है, विश्व खुशहाली दिवस। हाल ही में किस राज्य में भूमि रिकॉर्ड तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए दिशांक ऐप विकसित किया गया है। तो फ्रेंड देखिए, भूमि रिकॉर्ड तक आसानी से पहुंचने के लिए सुनिश्चित करने के लिए दिशांक ऐप लॉन्च किया गया है, तो ये कर्नाटक सरकार द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, पहला संविधान संशोधन कब हुआ। तो फ्रेंड देखिए, जो पहला संविधान संशोधन है वो सन 1951 में हुआ। ये क्वेश्चन लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है कि पहला संविधान संशोधन कब तैयार हुआ। और पहला संविधान संशोधन सन 1951 में तैयार हुआ। अनुसूचित 9वां में क्या है, भूमि सुधार। आगे देखिए फ्रेंड, हाल ही में मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है। तो फ्रेंड देखिए, एक तो अभी जल्द ही हुआ है मिस यूनिवर्स, तो लेकिन ये मिस यूनिवर्स नहीं है, ये मिस वर्ल्ड है। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, मिस यूनिवर्स का खिताब हरनाथ संधू ने जीता है, लेकिन मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब ये कैरोनीला ने जीता है, जो कि पोलैंड की रहने वाली हैं। अभी भी आप ध्यान रखिएगा, मिस वर्ल्ड जब का है तो वर्ल्ड कैरोनीला, ठीक है, और मिस यूनिवर्स जब का है तो हरनाथ संधू। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, हाल ही में 250 वनडे विकेट लेने वाले विश्व की पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है। तो फ्रेंड देखिए, हाल ही में 250 वनडे विकेट लेने वाली विश्व की पहली महिला खिलाड़ी ये झूलन गोस्वामी बनी है, जो कि 250 वनडे विकेट लेने वाले विश्व की पहली महिला खिलाड़ी हैं।
अगला प्रश्न देखिए, 6 वर्ल्ड कप खेलने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन है? तो 6 वर्ल्ड कप खेलने वाली पहली महिला खिलाड़ी हैं मिताली राज, जो कि 6 वर्ल्ड कप खेलने वाली पहली महिला खिलाड़ी हैं। आगे देखिए फ्रेंड, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हाल ही में किस देश में महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण किया गया है? तो फ्रेंड देखिए, हाल ही में किस देश में महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण किया गया है? तो ये मेडागास्कर में किया गया है महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण। आगे फ्रेंड देखिए, महात्मा गांधी के कुछ सत्याग्रह के बारे में जान लेते हैं कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? तो चंपारण सत्याग्रह फ्रेंड देखिए ये 1917 में हुआ। तो फ्रेंड देखिए, चंपारण सत्याग्रह सन 1917 में हुआ। उसके बाद आता है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन ये 1920 में हुआ, जब गोरखपुर में चौरी चौरा हत्याकांड होता है तो इसे बंद कर दिया जाता है सन 1920 में, असहयोग आंदोलन। बेलगांव अधिवेशन फ्रेंड देखिए ये कर्नाटक में हुआ और 1924 में हुआ बेलगांव अधिवेशन। महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बने। दांडी यात्रा अपन देखिए ये 12 मार्च 1930 में स्टार्ट हुई और 6 अप्रैल 1930 तक चली ये दांडी यात्रा। भारत छोड़ो आंदोलन फिर देखिए 9 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ भारत छोड़ो आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन ये सन 1930 में स्टार्ट हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन। आगे देखिए फ्रेंड, हाल ही में किसी 31वां GD बिरला पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। तो फ्रेंड देखिए, जो GD बिरला पुरस्कार है उसे वो किसे प्रदान करने की जाने की घोषणा की गई है? तो 31वें नंबर का पुरस्कार है ये GD बिरला पुरस्कार। इसमें टोटल 3 पुरस्कार होते हैं और सन 1991 में ये स्टार्ट हुआ। 5 लाख का इनामी राशि होता है जो ये पुरस्कार पाता है। तो हाल ही में किसे 31वां GD बिरला पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? तो प्रोफेसर नारायण प्रधान जी को GD बिरला पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। आगे देखिए फ्रेंड, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल द्वारा एक अपतटीय गश्ती पोत OPV भारत तटरक्षक पोत ICGS सक्षम को कहां पर कमीशन किया गया है? तो फिर देखिए, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल द्वारा एक अपतटीय गश्तीय पोत OPV भारत तटरक्षक पोत ICGS सक्षम को कहां पर कमीशन किया गया है? तो ये गोवा में से कमीशन किया गया। अगला प्रश्न देखिए, इंडियन कोस्ट गार्ड डे कब मनाया जाता है? तो फिर देखिए 1 फरवरी को मनाया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंडियन कोस्ट गार्ड डे 1 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो फिर देखिए, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में स्थापित करने की प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो 15 मार्च को। वीर बाल दिवस देखिए फ्रेंड, ये 26 दिसंबर को मनाया जाता है। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, 18 मार्च 2022 को जारी वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2022 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो फ्रेंड देखिए, ये बहुत ही फर्जी रिपोर्ट है वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट। इसमें नल्ला पाकिस्तान को ऊपर रैंक मिला है और भारत को कम रैंक मिला है। और ये वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट ये एकदम फर्जी रिपोर्ट है। ये 2022 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो भारत का 136वां स्थान है, नल्ला पाकिस्तान का 121वां स्थान है और ये अफगान जलेबी ये सबसे नीचे है 146वें स्थान पर। पहले स्थान पर फिनलैंड है, दूसरे स्थान पर डेनमार्क है। HDI कितने आधार पर होता है? तो फ्रेंड देखिए, HDI 3 आधारों पर मापा जाता है। आगे देखिए फ्रेंड, हाल ही में किस देश में कोविड-19 वायरस के नए सब वेरिएंट BA फर्स्ट ईयर BA सेकेंड ईयर मिले हैं? तो फ्रेंड देखिए, आप ऐसे याद रखेंगे BA फर्स्ट ईयर BA सेकेंड ईयर, तो आपको याद रहेगा इजराइल। BA.1 और BA.2 इसका नाम है। किस देश में कोविड-19 वायरस के नए सब वेरिएंट BA.1 और BA.2 मिले हैं? तो वो इजराइल में मिले हैं। थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।